नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे के यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी द्वारा कुछ सड़कों के अपडेट दिया गया है, जिसमें नए सड़कों के निर्माण के साथ साथ सड़कों का चौड़ीकरण, अपग्रेडेशन तथा पुरानी सड़कों को नया बनाने का प्रस्ताव है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नए सड़क प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड है तथा इसके साथ साथ बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा छत्तीसगढ़ में नए सड़कों के निर्माण के साथ साथ चौड़ीकरण और पुरानों सड़कों का पुनर्वास किया जाना है। बिहार में पहले से बनी नेशनल हाईवे जो भागलपुर खालेगांव मिर्जा चौकी को पुनः बनाने तथा चौड़ीकरण के लिए 566.15 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है तथा नेशनल हाईवे मुंगेर सुल्तानपुर भागलपुर मिर्जा चौकी के चौड़ीकरण तथा पुनर्वास के लिए 477.54 करोड़ रुपए बजट दिया गया है। इसके साथ साथ पंजाब में भारतमाला फेज 1 के अंदर 1229.38 करोड़ रुपए अलॉटेड किए गए हैं। इसके साथ साथ 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे जो अमृतसर भटिंडा तथा 6 लेन बाईपास जो जालंधर बाईपास से कहिया तथा कांग साहू तक है, इसके लिए 1754.84 करोड़ रुपए श्री नितिन गडकरी जी द्वारा अप्रूव किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश में 6 लेन थाचूर हाईवे जो हाइब्रिड एन्यूटी मोड के तहत पाडवक्कम के साथ बीरा कावेरी राजपुर एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए 1102.63 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। मणिपुर में पाप्ड शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क जो तामेंगलोंग लिसांग महूर सड़क जिसने NH37 के निर्माण के लिए 483.87 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। भारतमाला परियोजना के तहत मिजोरम राज्य में NH6 के टुलेर कवल पुल रोड के एक हिस्से के पाप्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण के लिए 374.39 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ श्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि पिछले 7 सालों में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है तथा 2021 में हमारे प्यारे भारत में पर डे 37 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। श्री नितिन गडकरी जी छत्तीसगढ़ में NH130C जो मदन मुंडा देवभोग CG को अपग्रेडेशन के साथ साथ पेव्ड शोल्डर बनाने के लिए 120.37 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। वहीं 4 लेन NH130A जो मुंगेली से पोंडी तक है, इसके अपग्रेडेशन के लिए 218.57 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। इसके साथ साथ NH130C जो अमनपुर टू पेंडुका के अपग्रेडेशन के लिए 193.16 करोड़ रुपए बजट पास किया गया है। वहीं कटनी गोमुला रोड जो NH43 है, इसके लिए 9.75 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में NH30 पर डिडमा नाले पर माइनर ब्रिज तथा गटर नाले पर मेजर ब्रिज के निर्माण के लिए 20.27 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। NH63 जो भोपालपट्टनम से जगलधर तक है, इसकी अपग्रेडेशन के लिए 2.45 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है तथा इसके साथ साथ श्री नितिन गडकरी द्वारा सभी नौकरशाहों को चेतावनी दी गई है। प्लांटेशन के बारे में आपने कहा है, बिल्कुल कड़क मेरी सूचना है। वो स्टेट PWD याद रखे और NHA भी याद रखे। जो कॉन्ट्रैक्टर प्लांटेशन नहीं करते उसको E-टैग कराइए, उसका ड्रोन से शूटिंग कराइए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए और कोई कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसा मत दीजिए, उसके सब बिल रोक दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर आपको नीचे लेवल पे मैनेज करते हैं और अधूरे काम डाल के भागते हैं।
मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और आपको ये बात कल मैंने यहाँ भी देखा अपने उत्तर प्रदेश में कि एक्सपांशन जॉइंट ठीक नहीं बनते। मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, एक्सपांशन जॉइंट अच्छे क्वालिटी के बनने चाहिए, और अगर वो नहीं बने कई फ्लाईओवर में तो मैं रोड उखाड़ने के लिए आपको लगाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर को डिफेक्ट लायबिलिटी में। क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज सहन नहीं किया, हम कुर्बा नहीं करते, कोई माल पानी किसी से लेते नहीं। क्वालिटी के बारे में खबरदार अगर कोई बात मेरे ध्यान में आती है तो मैं अधिकारियों को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्टर भी पड़ेगी, ये भी बात ध्यान रखिए। और इसके बाद पेड़ लगाने के बारे में जो बात कही गई है बिल्कुल सही है, जो मुख्यमंत्री जी ने कही, और हमारे बजट में प्लांटेशन की कॉस्ट इंक्लूड है, तो पेड़ लगे क्यों नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्टर जो डिफेक्ट लायबिलिटी में उनको नोटिस भेजो और सबको पेड़ लगाओ। और पेड़ भी लगाने के बाद मैं आपका आग्रह करूंगा कि आपके यहाँ के नर्सरी में 20 फीट के ऊपर का बड़ा पेड़ लगाइए। अभी आंध्र प्रदेश से पेड़ ला कर हम लगा रहे करोड़ों पेड़, तो ये बिल्कुल इसके बारे में इस प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। और ये मेरे ध्यान में आता है तो सांसद और विधायकों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चेक करो, जहां नहीं होता मेरे पास तकरार करो। क्वालिटी के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, इसके बारे में अभी हमने निर्णय किया है कि हम रेटिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्टर का और रोड का, और जो कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग करने में खराब कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको अगले टेंडर में उनके मार्क माइनस करेंगे। वो लोएस्ट होंगे तो भी उनको काम नहीं मिलेगा। जो काम है वो काम अच्छा होना चाहिए, जो पैसा आपने लिया वो काम परफेक्ट होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।